17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रखा है। यह हमारा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सेवा पखवाड़ा रखा गया है। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, इस सेवा पखवाड़ा को हमारे बरनाला मंडल को हमको इस तरह मनाना है, इस तरह हमको जागरूक करना है जो हमारा मंडल सवाई माधोपुर जिले में पहले नंबर पर आए। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1971 में चीन का भारत का युद्ध हुआ था। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करी, विजय प्राप्त करके उनके 80,000 सैनिकों को बंधक बनाया। मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री द्वारा उन 80,000 सैनिकों की बहुत तगड़ी खातिरदारी की। हमारी सेना को, हमारे सिपाहियों को बंकरों से निकालकर टेंट में रखा गया और उनके जो हमारी सेना के सिपाही बंकर में रहते उनको दे दिया गया। उनका ईद का त्यौहार तो सारा बहुत धूमधाम से मनवाया गया और उन 80,000 सैनिकों को इन्होंने सम्मान वापसी कर दी। और हमारे 200-250 सिपाही उनकी कैद में थे पाकिस्तान की में, तो पाकिस्तान की सरकार ने उनको बहुत यातना दी और हमारी सरकार द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उनको 80,000 सैनिक उनके छोड़ दिए। उनके एवज में हमारे 200-250 सैनिक भी यहाँ सिपाही नहीं लाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, 1971 की लड़ाई भारत और चीन की हुई तो भारत की सेना इतनी कमज़ोर थी, भारत की सेना पर ऐसे हथियार थे जो 303 की बंदूक राइफल आती है, उसमें एक छोटा निकाल के दूसरा डाल देते। मैं ये कहना चाहूँगा, दूसरा युद्ध हुआ, हमारे लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री थे, उनको नेतृत्व भारत का दिया गया तो हमारी सेना को उन्होंने इतनी मजबूत की और चीन को उन्होंने शिकस्त दी। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो एक समझौता के लिए भाग गए थे, आप लोगों को सबको मालूम है, पूरे भारतवर्ष को मालूम है, एक प्रधानमंत्री की कितनी सुविधा होती है। उनको वहाँ एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया, रात को उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनकी घरवाली कहती रही, एक हमारे पति का, हमारे प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम होना चाहिए, या कि सरकार ने उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। इंदिरा गांधी ने माइक लेकर भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का नहीं हुई, उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसी बात को कांग्रेस पार्टी हमेशा छुपा कर रखती है। मैं ये कहना चाहूँगा, आपको पूरे भारत में केवल गांधी परिवार, नेहरू के चर्चे देखेंगे, उनकी प्रतिमा दिखेगी। लाल बहादुर शास्त्री की आज तक कोई प्रतिमा इस हिंदुस्तान में नहीं है, न ही उनका कोई प्रतिमा है, नाम दिया जाता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, हमको 2 अक्टूबर को कम से कम लाल बहादुर शास्त्री जी की कहीं प्रतिमा तो अपने विधानसभा में नहीं है, अपने ज़िले में भी नहीं है। अपन को उनका एक फ्रेम बनवा के, उनकी फ़ोटो बनवा के उनका जन्मदिन मनाया है, तो पुष्पांजलि करनी है उनको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस 11 साल के शासन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत में हमारी सेना आज इतनी सशक्त है कि विश्व में हमारा पहला नंबर आता है। आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि 2014 के पहले पूरे भारतवर्ष में आतंकवाद की जड़ इतनी फैली हुई थी, कहीं कोई घटना हो जाती, कहीं बम पिटते थे, हमारी जनता असुरक्षित थी। हम आए दिन अखबार पढ़ते थे कि
बम विस्फोट हो गया, 15 लोग मर गए, 20 लोग मर गए। 2014 के बाद में जब से हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की सत्ता संभाली है, उसके बाद में आज तक कोई बड़ी घटना आतंकवादी की नहीं हुई। हमारे आमजन सुरक्षित है। अगर घटना हुई तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से हमारी सरकार ने दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक के तहत दिया है, ऑपरेशन सिंदूर चला के दिया है। आज आतंकवादी एक तरीका से भारत से बिल्कुल समाप्त कर दिए। पाकिस्तान हमारे देश से भयभीत है और विश्व में भी हमारा भारत का नाम हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ऊंचा किया है। आज भारत का प्रधानमंत्री जहाँ भी जाता है तो आप लोग सब देखते हैं, आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया सारा ज़माना है, डिजिटल भारत है। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह प्रधानमंत्री जाता है तो मोदी मोदी के नारे आप लोगों ने देखा है। हम इस पार्टी के, हमको बहुत गर्व की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत की जनता पहले भी वही थी, अब भी वही थी। हमारी सरकार ने जो काम किया है तो आज देख लो, लगातार तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली है। उन्होंने भारत की गरीब जनता के लिए काम किया है और आगे करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसको हम पूरी तरह जागरूक होकर हर आदमी को हमको जागरूक करना है कि पहले भारत कैसा था, अब भारत कैसा है। सारी चीज़ों को समझाते। अभी जीएसटी का मामला है, जीएसटी आपने देखा है, जीएसटी को अमेरिका का कितना दबाव है। जब भी हमारे प्रधानमंत्री ने जीएसटी में हमारी भारत की जनता को कितनी राहत दी है, महंगाई कितनी बढ़ रही थी, इससे हमारे को बहुत फायदा होगा आगे जाके इस जीएसटी से। और इस चीज़ की जानकारी हमको जनता को देनी है। जितनी भी हमारी भारत सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है, उनको सबको दिखाना है। आप लोगों को मालूम है 2018 में कांग्रेस की सरकार 2023 तक रही थी। 2018 में 5 साल की गहलोत सरकार में कितनी लूटपाट हुई, यहाँ के विधायकों ने कितना भ्रष्टाचार फैलाया, आप लोगों को मालूम है। 20 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, 30 महीने हो रहे, 60 महीने की सरकार होती है। इस 20 महीने में हमारे ऊपर कोई भी एक ही बदली से लेकर 1 रुपये का भ्रष्टाचार कोई माई दलाल नहीं लगा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात है और हम यही आशा करते हैं आप लोगों से, जो भी होने लायक काम है, अपनी सरकार है, हम आधी रात के लिए तैयार है। अपने कामों की कोई मना नहीं करेगा। जितने भी बाढ़ग्रस्त में नुकसान हुआ है उनकी सबकी भरपाई करेंगे और जो भी बाढ़ राहत कार्य तो जितनी सहायता होगी उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम बाबूलाल विधानसभा क्षेत्र में लाएंगे। जितनी भी टूटी टूटी सड़क है उनकी भी हमने दे दी है। उनकी 1 करोड़ के लगभग की तो अपने सेंक्शन आ चुकी है और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट लेके आएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जनता को लाभ हो सके।